हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द pupil. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be different part of the human eye. तो जो human eye होता है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने में हमारी हेल्प करता है, और इसी की हेल्प से हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो जो ह्यूमन आई होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं. तो अगर हम डिफरेंट पार्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है. इसके बाद यहाँ पे जो पोर्शन पाया जाता है इसको हम एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं, जहां से जो रिफ्रैक्शन होता है वो अकर होता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आइरिस का पोर्शन पाया जाता है, और आइरिस एक तरीके से यहाँ पे शटर के जैसे काम करता है, जो कंट्रोलिंग शटर होता है, और इसके बीच में यहाँ पे स्पेसिंग मिलती है जिसको हम पिपिल का नाम देते हैं. तो जो आइरिस और पिपिल होता है ये दोनों मिलके ही यहाँ पे जो इमेज होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं. यानी जो भी लाइट यहाँ पे आई के अंदर एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल और आइरिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो जब हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर केस में जो आइरिस होता है इसका जो एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो यहाँ पे लाइट एंटर करेगी थ्रू द प्यूपिल वो स्मॉल अमाउंट की करेगी. इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम होती है उस पर्टिकुलर केस में आइरिस का एरिया बढ़ जाएगा और ज्यादा अमाउंट की लाइट यहाँ पे आई के अंदर एंटर कर सकती है. नाउ इसके बाद जो लाइट होती है वो कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, और यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ये प्रोटीन का बना होता है, और इसका जो नेचर होता है ये कन्वर्ज करने का होता है. साथ में यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि फोकल लेंथ कंट्रोल करती हैं ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस. इसी की हेल्प से हम पास में रखे ऑब्जेक्ट और दूर में रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली रेटिना पे फोकस कर देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है विट्रस ह्यूमर, और लास्ट जहाँ पे जो इमेज होती है जहाँ पे हमारे पास लाइट और हम कह सकते हैं कलर को आइडेंटिफाई किया जाता है या स्क्रीन का जो काम करता है वो रेटिना का पोर्शन होता है. दो टाइप की सेल्स होती है, कोन सेल और रॉड सेल. कोन सेल यहाँ पे कलर को आइडेंटिफाई करती है और रॉड सेल यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करता है, और यहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, जो कि ब्रेन इसको आइडेंटिफाई कर लेता है. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. तो प्यूपिल के साइज को यहाँ पे आइरिस कंट्रोल करता है. सो वी कैन से द आंसर विल बी आइरिस. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.